नमस्कार, मैं नीलम मुंशी आपका स्वागत करता हूं वेदांत कोचिंग क्लास के इसी यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके देखते हैं। या मैंने यहाँ पे लिख दिया यू इज इंटेलिजेंट। तो बताइए, यह जो सेंटेंस है कि ये सही है? नहीं, क्योंकि यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो इसी बात को हमें यहाँ पे समझना है कि समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग होगा। तो मैं इसको दो भागों में बांट देता हूँ। एक तरफ मैं सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट लूंगा और उसके साथ कौन सी वर्ब होगी वो लूंगा। एक तरफ मैं लूंगा सब्जेक्ट, कौन सा? प्लूरल। और यहाँ पे वर्ब, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी एट है ना, यहाँ पे यू वी दे आई। तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा, सी के साथ इज का प्रयोग होगा, इट के साथ इज का प्रयोग होगा, यू के साथ काय का प्रयोग होगा? आर का। वी के साथ काय का प्रयोग होगा? आर का। दे के साथ काय का प्रयोग होगा? आर का। आई के साथ काय का प्रयोग होगा? एम का, है ना। वर्ब का प्रयोग कब होगा? जब सेंटेंस इफ से शुरू हो और साथ में आई लगा हो। तो वास और वर्ब के स्थान जब चूज करने की बारी आए तो आप लगा के आइएगा वर्ब। क्या लगा के आइएगा? वर्ब सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट, जिसमें मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, मेरा ही ले लेता हूँ, है ना। फीमेल में मैं लिख देता हूँ काव्या। इसके बाद क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, ठीक है, और बॉय। इसी का मैं अपोजिट जाता हूँ प्लूरल में। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? दे, वी, है ना, यू, आई। और यहाँ पे मैं बॉय का बॉयज कर दूंगा तो ये कहाँ में चला जाएगा? प्लूरल में। आई और वी का यू और वी का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के समझेंगे कि सर ये तो यू मतलब तुम होता है, तो सर ये ऐसे प्लूरल में कैसा आ रहा है? आई मतलब मैं, ये तो सिंगुलर लग रहा है, प्लूरल में कैसा आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। दे, है ना। तो अनिल, यानी अनिल जा रहा है, या फिर अनिल इज गोइंग टू स्कूल या मार्केट। तो अनिल जा रहा है मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है ना। काव्या जा रही है, काव्या खाना खा रही है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। ही मतलब मैं किसी का नाम ना लेते हुए ही का प्रयोग कर लूँ। ही इज गोइंग टू मार्केट, तो सिंगुलर होगा, ठीक है। सी इज गोइंग टू मार्केट, क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। फिर इसी का उल्टा, अगर दो लोग जाएंगे, है ना, तो दे, वे जा रहे हैं, तो प्लूरल होगा। हम जा रहे हैं, प्लूरल होगा। यू और आई, तुम खाना खा रहे हो, है ना। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब बोलने से ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम आगे जब टेंस पढ़ेंगे तब समझेंगे। बॉयज, है ना, तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए अनिल के साथ, चलिए यहाँ मैं वर्ब लिख लेता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब लगती है। तो यहाँ पे मैं एज लगा सकता हूँ, इज एम आर में से एज लगा सकता हूँ, है ना। फिर वास वर्ब में से मैं क्या लगा सकता हूँ? यहाँ पे वास लगा सकता हूँ,
ठीक है। फिर हैज हैव में से मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा। फिर हैव हैज हैड में से मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे हैड लगा दूंगा। यानी ये कॉन्सेप्ट लेके जाएगा, फिर ये और ये। ठीक, अब देखिए आप कर लूंगा आर का, ठीक है, वास वर्ग में से कहाँ का प्रयोग कर लूंगा, वर्ग का। ठीक, इसके बाद मैं हैव हैज हैड में से कहाँ का प्रयोग कर लूंगा, हैड का। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो अब जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी हो तब इसका प्रयोग होगा। ठीक है, या मैं कहूं जैसे अनिल इज ब्लैंक मार्केट, यहाँ दे दिया आपको गोइंग, तो आप कहाँ का प्रयोग कर लेंगे, गोइंग का। तो आईएनजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। इसी प्रकार हैव हैव का होता है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी, इसी प्रकार यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आईएनजी वाला है, और ये कॉन्सेप्ट है आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला। जब आप टेंस पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जब आप टेंस पढ़ोगे तो टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, इसलिए मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, है ना सर। यदि अकेला वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया, तो क्या करेंगे। जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये आप एक बार देख लीजिए, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है ना, प्लूरल होता है। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जब आपका मेन वर्ब अगर सीधा आ जाए, मेन वर्ब जैसे प्ले आ जाए आपका, तो आई प्ले, लव आ जाए तो यहाँ पे आई लगा दें आप, है ना। जब कॉन्सेप्ट आया आपका जैसे सी हुआ, सी, तो अगर ऐसा दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि आप इसको करेक्ट करें, प्लेस कर दें, प्लेड कर दें, या फिर इज प्लेड कर दें, या प्ले कर दें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एस लगा देंगे, सी प्लेस। यानी आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल वर्ब के साथ आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित, है ना। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ही ब्लैंक क्रिकेट, ही ब्लैंक क्रिकेट। मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ आपको, है ना। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, इज प्लेइंग आर प्लेइंग इज प्लेड। ठीक है, 3 ऑप्शन देता हूं, तो आप देखोगे कि सर ने बताए थे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। सिंगुलर वर्ब यहाँ क्या जाएगा, इज प्लेइंग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये एक डेमो क्लास थी, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा उद्देश्य था। आगे की जो क्लास होगी ऑफलाइन होगी, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप वेदांत कोचिंग क्लास से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।